नमस्कार। आज हम रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ली गई कुछ बहुत ही सुंदर पंक्तियों पर बात करेंगे। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर किष्किंधा कांड के कुछ पद हैं और कोशिश यही रहेगी कि इनमें जो गहरे भाव हैं, जो अर्थ छिपे हैं, उन्हें समझा जाए। बिल्कुल, ये पंक्तियां भक्ति, विस्मय और फिर पहचान के एक बहुत ही मार्मिक क्षण को दिखाती हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं। पहली पंक्तियां हैं, पुलकित तन मुख आयन वचना, देखत रुचिर वेश के रचना। जी। और फिर इसके ठीक बाद आता है, पुण्य धीरज धरी अस्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथे चीनी। मतलब शरीर एकदम रोमांचित है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे वो सुंदर रूप देखकर। हाँ, मतलब आवाज ही जैसे खो गई हो। बिल्कुल, लेकिन फिर जैसे होश संभाल कर, धीरज धरकर स्तुति शुरू होती है और मन में खुशी के साथ अपने स्वामी को, अपने नाथ को पहचान लिया जाता है। देखिए, ये जो तीव्र भावनाएं हैं ना, रोमांच, अवाक रह जाना, ये कैसे धीरे धीरे भक्ति और पहचान में बदलती हैं, ये कमाल का चित्रण है। ये वो स्थिति है जहां इंद्रियां जैसे स्तब्ध हो जाती हैं। शरीर पर इतना गहरा असर होता है कि शब्द, जो कि मन की प्रक्रियाएं, वो पीछे छूट जाते हैं। अच्छा। और फिर वो धीरज धरी वाला हिस्सा बहुत अहम है। ये दिखाता है कि उस चरम अनुभव के बाद भक्त को खुद को संभालना पड़ता है ताकि वो उसे समझ सके, प्रतिक्रिया दे सके। और वो प्रतिक्रिया फिर स्तुति और पहचान के रूप में आती है। बिल्कुल। और पहचान भी कैसे? हर्ष हृदय यानी आनंद के साथ। ये सिर्फ जानना नहीं बल्कि अनुभव करना और उसमें रम जाना है। ये बहुत दिलचस्प है कि पहचान एकदम से नहीं हुई, पहले वो अभिभूत होने वाला क्षण आया। जी, जैसे अनुभव इतना बड़ा है कि उसे प्रोसेस करने में, समझने में थोड़ा वक्त लगा। सही। अच्छा, अब अगली पंक्तियों पर आते हैं जहाँ भक्त कुछ कह रहा है। मोर न्याओ में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। ये पंक्ति संवाद को एक नया मोड़ देती है। अब जब पहचान हो गई है तो भक्त जैसे थोड़ी शिकायत कर रहा है या अपनी उलझन बता रहा है। क्या कह रहा है वो? वो कह रहा है, स्वामी मैंने तो न्याय मांगा था, आप ये मनुष्य की तरह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ओ, इसमें गहरी बात है। भक्त की ईश्वर से एक अपेक्षा है कि वो सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब पता है। हाँ, वो मनुष्य की तरह क्यों पूछेंगे? बिल्कुल। तो जब प्रभु मनुष्य की तरह प्रश्न करते हैं तो भक्त को आश्चर्य होता है। ये शायद ईश्वर की लीला का भी एक संकेत है, उनका वो मानवीय रूप में व्यवहार करना। अच्छा, और फिर भक्त शायद खुद ही बताता है कि वो क्यों नहीं पहचान पाया। जी हाँ, अगली ही पंक्ति में वो कारण बताता है। तव माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तव माया बस फिरऊं भुलाना। हाँ, यहाँ सीधे सीधे माया का जिक्र है। तो वो कह रहा है कि मैं आपकी माया के वश में भूला हुआ भटक रहा था, इसीलिए आपको पहचान नहीं पाया। बिल्कुल, वो अपनी भूल मान रहा है। कह रहा है कि ये सांसारिक भ्रम आपकी ही माया शक्ति है, जिसके कारण मैं आपको तुरंत पहचान नहीं सका। तो ये माया यहाँ मतलब कोई बाहरी पर्दा है या भक्त के अपने मन की स्थिति भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, माया यहाँ कई स्तरों पर काम कर रही है। एक तो वो दार्शनिक सिद्धांत वाला भ्रम है जो सत्य को ढकता है जी। और दूसरा ये भक्त की अपनी मानसिक अवस्था भी है, उसका सांसारिक मोह, उसका अज्ञान, जिसके कारण वो प्रभु के असली रूप को देख नहीं पा रहा। फिरौं भुलाना मतलब भटका हुआ फिर रहा था, ये इसी अंदरूनी भटकाव को दिखाता है। अच्छा। और देखिए, भक्त इसे अपनी कमी मान रहा है। वो ईश्वर को दोष नहीं दे रहा बल्कि अपनी सीमाओं को पहचान रहा है जो माया के कारण है। हाँ, ये विनम्रता भी है इसमें। जी, ये मानवीय सीमा और देवीय शक्ति के बीच का जो एक रिश्ता है उसे भी दिखाता है। तो मतलब ये पंक्तियां सिर्फ एक कहानी नहीं कह रही, बल्कि भक्ति, पहचान, मानवीय सीमा और माया जैसे बड़े विचारों को एक भावनात्मक धागे में पिरो रही हैं। बिल्कुल सही कहा। पहले वो विस्मय, फिर शब्द खो जाना, फिर हिम्मत करके स्तुति, पहचान का आनंद और फिर अपनी भूल का एहसास और उसे स्वीकार करना। ये सब कुछ ही पलों में हो जाता है। कमाल है। जी, इन चंद पंक्तियों में भक्ति के कई रंग हैं। श्रद्धा है, विस्मय है, फिर संवाद करने का साहस है और अंत में पूरा समर्पण और अपनी सीमाओं को मानना। हाँ, ये दिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा में भ्रम और स्पष्टता दोनों की जगह है। माया हमें भटका सकती है, लेकिन पहचान और समर्पण ही रास्ता खोलते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ पंक्तियां हैं, लेकिन रामचरितमानस की जो भावनात्मक और दार्शनिक गहराई है, उसकी एक सुंदर झलक देती हैं
कैसे विस्मय, भ्रम, पहचान और समर्पण एक साथ चलते हैं। सही कहा। और शायद श्रोतागण इस पर सोच सकते हैं कि हमारे अपने जीवन में ऐसे पहचान के क्षण कब आते हैं। जरूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक ही हो, रिश्तों में, अपने काम में या खुद को समझने में भी हो सकते हैं। वो कौन से पल होते हैं जब शुरू का भ्रम या कोई गलतफहमी बाद में एक साफ समझ में बदल जाती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और क्या हमारे आसपास या हमारे अंदर भी कोई ऐसी माया है, मतलब कोई हमारा अपना पूर्वाग्रह, कोई डर या कोई अधूरी जानकारी जो हमें चीजों को या लोगों को वैसे देखने से रोकती है जैसे वो असल में है? इस पर विचार किया जा सकता है।